हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, एटीएम हेल्पलाइन सेंटर से एटीएम मैनेजर कुलदीप शर्मा जी बात करें सर। जी बोलिए। जी सर, ब्रांच से जो कार्ड आपको दिया गया था ना सर, अपना एटीएम कार्ड कौन सा? स्टेट बैंक की तरफ से सर, एसबीआई का। सर मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट ही नहीं है। ओके सर, वही जानकारी के लिए मैंने कॉल किया था सर। ओके ओके सर, सुनिए ना। थैंक यू। हेलो जी सर। कहाँ से बात हाँ कर रहे जी हैं सर सर। आप? जी मैं भोपाल मेन बैंक से कॉल किया गया हूँ सर आपका। भोपाल से बात कर रहे हैं? जी जी हाँ, मेरा अकाउंट है, बोलिए आप। जी सर, मेरा अकाउंट है, बोलिए आप। उसको सर इसीलिए सर मैंने कॉल किया गया हूँ। आपका जो कार्ड है ना सर, जी हाँ। कार्ड के जी सर 2 मिनट के लिए कार्ड को अपना हाथ मिले, उसको रजिस्टर किया जाएगा सर। रजिस्टर वेरीफाई करने के बाद मोबाइल पर आपको ब्रांच की तरफ से मैसेज मिलेगा और मैसेज मिलने के बाद सर दोबारा कार्ड आपका एक्टिवेट किया जाएगा सर। ओके ओके, क्या क्या प्रोसेस रहेगी सर उसकी? उसके लिए सर तो ये है कि कार्ड के सामने में देखो सर, एक डेट लिखी है, उसका वैलिड शुरू हुई। नहीं, हाँ सर लिखी हुई है, देखना पड़ेगी शायद। मेरे पास अभी कार्ड वॉलेट में रखा हुआ है, 2 सेकंड निकालता हूँ। हाँ सर, निकाल के मैं नेट पे रहता हूँ। ओके यस सर, हाँ है, लिखी हुई है। हाँ सर। हाँ सर, क्या डेट लिखी हुई? सर 2019 लिखा हुआ है और कहते 6 महीने लिखे हुए हैं। 2019 6 महीना, 6वां महीना 2019। सर 690 लिखा हुआ है, 0919 लिखा हुआ है। डेट उसके ऊपर में देखो सर, रजिस्टर नंबर क्या लिखा हुआ था चेक कीजिए। 4 भागों में देखो 16 अंक का नंबर लिखा हुआ, रजिस्टर नंबर। हाँ बताइए। कार्ड के सामने में देखो सर, जो डेट बताए ना सर, 0619 बताए ना सर। हाँ आगे उसके ऊपर में देखो सर, उसके ऊपर में देखो 4 भागों में देखो 16 डिजिट का नंबर लिखा हुआ सर, रजिस्टर बताइए नंबर, मैसेज बताइए। नंबर। हाँ बताइए बताइए। हाँ सर, क्या नंबर लिखा हुआ चेक कीजिए। आप बताइए ना, मैं चेक करता हूँ, बताइए आप। सर उस नंबर को सर मैच्योर करना है आपको। देखिए वो वीजा कार्ड लिखा हुआ कि मास्टर कार्ड है? सर मास्टर कार्ड है, बताइए। जी सर, वहाँ पे देखो 519619 का नंबर लिखा हुआ है सर। ओके आगे। अब उसके नंबर के बाद में सर आपको मैच्योर करना है ना सर। हाँ तो बताइए ना आप, मैं करता हूँ ना। हाँ तो मैच्योर आपकी जगह मैं कराऊंगा सर आपको। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं इधर कंफर्म करता हूँ। कंफर्म नहीं करना है आपको, मैं सर आपको आप बताइए नंबर को, मैं ऐसे एक्टिवेट करता हूँ और आप लाइन से रहना सर। 2 मिनट के अंदर मैसेज मिलेगा, चेक कर लीजिएगा सर आप। ओके देन सर मुझे आप चेक करिए ना, मैं करता हूँ ना। मैं यहाँ से करता हूँ, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, कुशल नाम है मेरा। सर कंप्यूटर पे मैं चेक कर रहा हूँ सर, इसलिए मैंने आपको कॉल किया हूँ। इंदौर से बात कर रहा हूँ, कुशल नाम है मेरा। आप चेक करिए, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। आप चेक करिए, आप मुझे बताइए क्या नंबर है, मैं इधर चेक कर लेता हूँ। आपको कंफर्म ही करना है ना? आपके पास तो मेरी कार्ड डिटेल्स होनी चाहिए। जी सर, आपके पास तो मेरी कार्ड डिटेल्स होनी चाहिए ना, बिकॉज यू आर फ्रॉम बैंक। नहीं सर, कार्ड। ओके, यू आर फ्रॉम SBI बैंक ना? हाँ जी सर, SBI में कार्ड डिटेल नहीं लगते सर, क्योंकि कार्ड ये वाई सर? वो कार्ड पर सर क्या बोल रहे हैं आप SBI बैंक से हैं और आपके पास कार्ड डिटेल्स नहीं है मेरी? नहीं डिटेल नहीं रखो सर, कस्टमर को डिटेल नहीं रखते हैं सर। कस्टमर को आप डिटेल्स नहीं दे रहे, कस्टमर से आप डिटेल मांग सकते हैं। जी उसको मैच्योर करना पड़ता है सर मैं अगर ब्रांच में आके मैनेजर से बात कर लूँ तो चल जाएगा? हाँ सर, इसके लिए तो फाइन चार्ज कटेगा सर। आज की डेट पे 1725 रुपये सर। 1725 रुपये किस बात का कटेगा? वो GST लागू करने के कारण सर, जो एक्टिवेट नहीं किया जाएगा तो इसी कारण से आपको कटेगा सर आपका। तो सर एक काम करिए ना, आप मेरा यहीं से आप मुझे चेक करके बता दीजिए, मेरे अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेना आप GST। ओके, तो क्या नंबर सर चेक कीजिए? 16 का जो नंबर लिखा हुआ। हाँ बताइए ना, बताइए बिल्कुल, बोलिए लिखा हुआ है, बोलिए आप। क्या लिखा? आप मैच कीजिए सर, आप बोलिए, हमको कंफर्म करना है। मैं काहे के लिए बोलूँ सर, आप बताइए ना, आप बताइए ना, मैं क्यों बोलूँ? हाँ सर, फोन को रजिस्टर कीजिए, फोन को रजिस्टर कीजिए। क्यों सर? सर एक बात सुनिए ना। आपको हेलो, क्या बोल रहे हैं सर? थोड़ा सर मैच्योर नहीं करना है तो सर एक थोड़ी सी बात बोलूँ सर? 2 रोटी ईमानदारी की खा लीजिए प्लीज़, क्यों दूसरों को उल्लू बनाते हैं आप? प्लीज़ सर। क्या करेंगे सर, 2 रोटी खाने के लिए तो प्लीज़ सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। एक्चुअली बहुत लोग मेहनत से कमाते हैं पैसा, दिन भर मेहनत करते हैं और आप 2 मिनट में उसका ये सब लेके उसके पैसे उड़ा देते सर। अच्छी बात है क्या सर ये? मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ सर, कुशल नाम है मेरा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर। तो हर एक सर क्या कीजिएगा बोलिए? काम इतना पढ़े लिखे हैं सर, आप इतना पढ़े लिखे हैं सर। आप मेरी एक बात बताइए, आप इतना पढ़े लिखे हैं, आप कार्ड हैक कर ले रहे हैं, आप इतने से बात कर रहे हैं, देन सर व्हाई डोंट यू ट्राई योर ऑन बिजनेस सर? आप अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छा वाला? मतलब आपको पता है सर, मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, मुझे पता है मेरे अकाउंट में 27-40 हज़ार जितने भी हैं, मैंने पता है मुझे, मैंने कैसे रखे मेरे अकाउंट में। अगर मैं आपको अभी कार्ड डिटेल बैंक अकाउंट की दे देता तो मेरे आप पूरे पैसे ले लेते और मेरे करीबन 2 साल की पेमेंट आपके पास आ जाती सर। तो दैट्स नॉट राइट, आई थिंक सो।
आप प्लीज़ सर थोड़ा नहीं, कुछ सर। सोचिए सर। मुझे आपका नाम भी नहीं पता, मुझे पता भी नहीं है आप कहाँ से बात कर रहे हैं, लेकिन सर हम लोग बिहार से बात करते हैं। तुम तो कोल में चेक करना तो चेक करो में बिहार का बात हम लोग हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल, बट सर रियली आप खुद सोचिए सर, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, आप मेहनत से कमाई कर रहे हो और आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए तो ये सही रहेगा क्या? आप देखो बताइए। ये बात है कि एक जगह पे आदमी हम आपको बोल दिए कि आपको नहीं करना, ठीक है? जी सर। तो दूसरे को भी सर वो भलाई तो दूसरे भी सक्षम कोर्स किया जाता है ना। आदमी बेवकूफ़ी के हिसाब से होता है ना। सर बेवकूफ़ी सर उल्लू बात बनाने का आप काम है। सर उल्लू बनाने का सर, बनने लेकिन का काम है। सर उल्लू बनाना और ये फ्रॉड करना एक बात अलग होती है ना सर। आप तो सीधे पूरा पैसा ले रहे हैं उसका बेचारे बंदे का। तो क्या करेंगे? बेवकूफ़ी हुई है। जैसे आप बोले कि जा रहे हैं ब्रांच, तो अच्छी बात है, आप ब्रांच दीजिए। हमको कोई डिटेल नहीं बताई आपने। आज यदि वही डिटेल आप बता देते हैं, आप पैसा गायब हो जाता है, उसके बाद आप ब्रांच जाते हैं, बट तो बेवकूफ़ी किसका आता है? मेरा क्या होता है? सर आप कितना कमा लेते हैं इसमें? कोई अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड दैट मीन्स वही 50-60 हज़ार रुपये महीना पर डे। पर डे? रियली? अभी जैसे आपका जैसे अकाउंट में 40 था ना, हाँ तो 40 क्लियर हो जाता। क्लियर हो जाता अगर मैं आपको डिटेल बता देता तो? हाँ, डिटेल बताने के बाद क्लियर कर देता है आपका। ओके। और पुलिस तो आपको पकड़ नहीं सकती, आपने तो जैमर्स लगा के रखे होंगे, है ना? हाँ, सब चीज़ हम लोग को सब चीज़ गलत है। सब चीज़ कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ अपना कोई भी नहीं रहते हैं, ठीक है? जगह दिन बात भी करते हैं मोबाइल पे, तो 2-3 दिन मोबाइल पे बात करते बाद मोबाइल सिम को डायरेक्ट फेंक देते हैं, जला देते हैं। बिल्कुल सर। फिर नया सिम नया मोबाइल लेके आते हैं। सर इतना दिमाग लगाते हैं आप, तो थोड़ा सा सही काम में लगा लीजिए ना सर। आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन आप थोड़ा सही काम में लगा लीजिए ना। आई रिक्वेस्ट टैलेंटेड यू। वाला कोई चीज़ नहीं है अभी। आपको टैलेंटेड वाला कोई चीज़ नहीं है, वो आप भी कर सकते हैं। नहीं सर ये गलत बात है ना सर, लेकिन आप बताइए ना, गलत बात है। तो गलत बात तो क्या करेंगे? गलत का जमाना है अभी, कली युग है ना, सब युग नहीं है अभी। ठीक है सर जी, आप अपना देखिए। बिल्कुल आप अपना अभी मैं देखिए। आपको बताता हूँ। अभी आप बोलेगा अगर राम भगवान को आएगा नहीं आएगा? अभी माता को तुम दारू वाला पीने वाला रंडीबाजी लेके आओ, तुरंत आ जाएगा। पता कि नहीं? सही है। चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए। मेरा बस काम था कि आपको बोल दूं। मुझे पता था कि आप क्या हैं, आपका फ़ोन नंबर देख के मैं समझ गया था, लेकिन तब भी बात करने का मन हुआ कि यार बंदे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने बस थोड़ा सा आपको कॉल रिटर्न कर दिया था उस समय। मैंने इसलिए नहीं उठाया था, मुझे पता था आपका फेक कॉल है, बिहार से कॉल आया था, मैं समझ गया था फेक है। ठीक है, कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी हाँ, और पुलिस का बात बोलते हैं, पुलिस का हर कोई पैसा खाता तो पता ही है। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना देखिए। बस सर किसी की गरीब की मेहनत उड़ाना गलत बात है सर। ये मैं रखता हूँ फ़ोन। नहीं, गरीब को किसी को पूछ लेते हैं कि कोई गरीब रहता है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है सर, प्लीज़ सर। किसी में 20-25 हज़ार रुपये हो ना सर, एक रिक्वेस्ट है करके, किसी में 20-25 हज़ार रुपये और महीने का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो, तो उसके पैसे में से मत उड़ाया करिए, क्योंकि बेचारा कैसे कमाता है सबको पता है। ठीक है सर? चलिए सर, थैंक यू, रखता हूँ। बाय।